औपनिवेशिक अल्जीरिया से लेकर आधुनिक यूरोप तक मुस्लिम समाज में नकाब एक ऐसा पर्दा बन गया है। 23 देश ऐसे हैं जो इस्लाम को राजधर्म घोषित कर चुके हैं। 31 देश ऐसे भी हैं जिनकी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। 16 ऐसे देश बताए गए। ऐसे देश में भी बैन हुआ है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। चाड एकमात्र मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र है जिसने चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया था। बोको हराम पर आरोप लगाए गए थे कि चेहरा ढकना इस्लामी नुस्खा नहीं है। एहराम के समय पर बुर्का और दस्ताने निषेध हैं। यह प्रतिबंध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नहीं लगाया गया। हमारे शुरुआती दिनों में मुस्लिम महिलाएं कभी बुर्का नहीं पहनती थी। Morocco has outlawed the production and sale of the full-face Muslim veil, the burqa, against by Salafist leaders in the country who see it as a step towards the prohibition of wearing of the hijab and the niqab. बुर्कावत हराम करना ये नहीं हो गया, एक कैबिनेट पत्रिकावत इन बुर्कावत हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे जिसका टाइटल है व्हाई बुर्का बैन, यानी विश्व में जो बुर्का बैन हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, कितने देशों में हुआ है, कहां पर हुआ है, जितनी जगहों पर भी हिजाब यानी नकाब बैन हुआ है उसके क्या कारण हैं, क्या उसके मायने हैं। औपनिवेशिक अल्जीरिया से लेकर आधुनिक यूरोप तक मुस्लिम पर्दा एक वैचारिक युद्ध का मैदान बना हुआ है। कई ऐसे देश हैं जहां बुर्का यानी हिजाब या कहें तो चेहरा ढकने पर रोक लगती जा रही है। मुस्लिम समाज में नकाब एक ऐसा पर्दा बन गया है जिस पर यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और अन्य देशों की चिंताएं और राजनीतिक संघर्षों को पेश किया जा रहा है। किन कारणों से उन देशों में हिजाब यानी बुर्के को बैन किया गया था, या कोई तत्कालिक कारण थे, या उसके कुछ वैचारिक कारण थे, या कुछ धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से बुर्का बैन हुआ था, तो उसके क्या कारण थे। बुर्का बैन होने के जो कारण हैं उन्हें कैटेगरी वाइज बांटने की कोशिश करते हैं। विश्व में OIC के अनुसार 57 मुस्लिम देश हैं और इनमें USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार 23 देश ऐसे हैं जो इस्लाम को राजधर्म घोषित कर चुके हैं, जिनमें से 31 देश ऐसे भी हैं जिनकी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 ऐसे देश बताए गए हैं जहां पर बुर्का बैन हुआ है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट सहित लगभग 18-19 देश ऐसे हैं जहां पर बुर्का बैन हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक जिन देशों में जो बुर्का बैन हुआ है उनमें से 8 देश ऐसे हैं जो OIC के सदस्य देश हैं। इसमें भी बड़ी बात यह है कि जो ये देश हैं जिनमें ये बुर्का बैन हुआ है उनमें से 4 ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और साथ ही वह देश OIC के भी सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि बुर्का सिर्फ गैर मुस्लिम देशों में बैन हुआ है, ऐसे देश में भी बैन हुआ है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जिन देशों ने बुर्के को बैन किया है उन्होंने अपने अपने कारण दिए थे कि उन्होंने किन किन कारणों से बुर्के को प्रतिबंध किया था। तो उसमें सबसे पहला कारण ये आता है वो देश जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चाड एकमात्र मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र है जिसने चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया था। जून 2015 में जब वहां की सरकार ने घोषणा की थी, जब इस्लामिक समूह बोको हराम पर आरोप लगाए गए थे कि एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजधानी एन जमेना में 34 लोग मारे गए थे और इस कारण से उन लोगों ने वहां पर बुर्के को बैन करने की सिफारिश की और आगे चल के बुर्के को बैन किया गया। दूसरा कारण ये था कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो धार्मिक कट्टरता का हवाला देते हुए उन्होंने अपने देश में बुर्के को बैन किया था। ज्यादातर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का मानना है कि बालों को ढकना, चेहरे को ढकना धार्मिक कर्तव्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि चेहरा ढकना इस्लामी नुस्खा नहीं है, यानी लोगों का मानना है कि ये इस्लाम की परंपरा नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पश्तून या खाड़ी जो क्षेत्र हैं उनकी एक सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्होंने इस्लाम पर थोपा है और इसकी शिक्षाओं के साथ उसको मिला दिया है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ मुसलमान इस तथ्य का भी हवाला देते हैं कि मक्का की जब तीर्थ यात्रा यानी हज यात्रा के दौरान चेहरे को ढकना वर्जित है। इस बात का उल्लेख एक इस्लाम एक्सचेंज नामक एक आर्टिकल में भी मिलता है जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि इस्लाम में हज में एहराम के समय पर बुर्का और दस्ताने निषेध हैं, या कहें कि उन्हें पहनना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि बुर्का या नकाब का बचाव करने वाले कुछ सलाफी लोग समाज का और अधिक इस्लामीकरण चाहते हैं, इस कारण से उन्होंने अपने क्षेत्रों में बुर्के को बैन किया। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार लातविया ने 2016 में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया, जबकि इस पूरे देश में लगभग 3 महिलाएं ही ऐसी होती हैं जो शायद नकाब पहनती हैं। और साथ ही विवादास्पद रूप से लातवियाई के जो राजनेता हैं उन्होंने
स्पष्ट कहा है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नहीं लगाया गया है, जिसके चलते यह विवादों में रहा। बाल्टिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वहां के जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि यह निर्णय लातविया के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की इच्छा से प्रेरित होकर लगाया गया है। इतना ही नहीं, लातविया के तत्कालीन राष्ट्रपति वायरा वाइक फ्रीबर्ग ने भी यह दावा करके विवाद और भी ज्यादा खड़ा कर दिया था कि नकाब पहनने वाली महिलाएं समाज के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने बुर्के के नीचे रॉकेट लॉन्चर रख सकती हैं। अल जजीरा की 2021 में एक आर्टिकल छपा जिसमें श्रीलंका के सुरक्षा मंत्री वीरा सेकरा ने बताया कि हमारे शुरुआती दिनों में मुस्लिम महिलाएं कभी बुर्का नहीं पहनती थी। यह हाल ही में आए धार्मिक चरमपंथ का संकेत है। तो ये वो उदाहरण है जहां पर यह कहा गया है कि धार्मिक चरमपंथ को देखते हुए उन्होंने अपने देश में बुर्का बैन किया था। मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बुर्का प्रतिबंध के पीछे सुरक्षा चिंताओं के हवाला दिया और तर्क दिया कि बुर्का पहनने से अपराधियों को उनकी अपनी पहचान छिपाने में मदद मिल सकती है। दरअसल कई अपराधियों ने कथित तौर पर अपराधों को अंजाम देने के लिए नकाब का इस्तेमाल किया। ये केवल कहा गया है, कथित तौर पर है। सलाफिज्म को उत्तरी अफ्रीका में ISIS और आतंकवाद से भी जोड़ा गया है। मोरक्को सरकार का मानना है कि बुर्का पर प्रतिबंध लगने से कट्टरपंथी इस्लाम की अभिव्यक्ति सीमित हो जाएगी। बताया गया है कि हिजाब की तरह नकाब और बुर्का उत्तरी अफ्रीका में सलाफिस्ट इस्लाम के प्रसार से जुड़े हैं, क्योंकि कई मोरक्कीवासी बुर्का को अपनी संस्कृति के लिए विदेशी वस्त्र मानते हैं। वहीं प्रगतिशील महिला संगठनों का तर्क है कि मोरक्को में बुर्का पर प्रतिबंध उचित है, जबकि कुछ सलाफी मुस्लिम समूहों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। यानी कुछ ऐसे देश हैं जैसे मोरक्को, ये इनका कहना है मोरक्को वासियों का कि जो बुर्का है वो उनकी खुद की संस्कृति नहीं है, वो एक विदेशी वस्त्र है, एक विदेशी संस्कृति है जो उनके ऊपर थोपी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुर्का को खाड़ी देशों से आने वाली नई औपनिवेशिक मानकर खारिज करते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बुर्का और नकाब का बचाव करने वाले सलाफी लोग समाज का अधिक इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये वो पॉइंट थे जहां पर बुर्का बैन हुआ है, लेकिन कोई ऐसे वैलिड प्रूफ नहीं थे जिसके कारण उन्होंने बुर्का बैन किया था। उसमें उन्होंने कुछ इस्लामीकरण या अपनी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बुर्के को बैन किया था। अब ऐसे देश जहां पर किसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जिसके चलते वहां पर बुर्का बैन किया गया, तो जहां बुर्का पहनकर किसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, उनमें सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है गैवान, जिसके उत्तर में कैमरून, जहां 12 जुलाई 2015 को चेहरा ढके हुए 2 महिलाओं ने कैमरून में फोटोपोल शहर में आत्मघाती बम विस्फोट किया, जिसमें 13 नागरिक और 2 सैनिक भी मारे गए थे। इस तरह के हमलों की श्रृंखला के मद्देनजर कैमरून ने अपने उत्तरी क्षेत्र में पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां ईस्टर संडे को सशस्त्र लड़ाकों द्वारा चर्चों और होटलों पर बमबारी की गई थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई, न ही कोई इस्लामीकरण जैसा कोई आरोप लगाया गया, लेकिन दूसरों को देखते हुए उन्होंने अपने देश में भी बुर्के पर बैन लगाया। कांगो गणराज्य ने मई 2015 में बुर्का को बैन करने वाला पहला अफ्रीकी देश था। हालांकि इस देश पर कभी भी इस्लामी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। BBC की 2015 की रिपोर्ट बताती है कि एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कांगो एक सेक्युलर देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने आतंकवादी अपराधों को अंजाम देने के लिए घूंघट नकाब का इस्तेमाल किया था। ये कथित रूप से ये कहा गया है। द डेली टेलीग्राफ के अनुसार फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने 2004 में सरकारी स्कूलों पर बुर्का प्रतिबंध किया था। उसके बाद 2011 में पूरी तरह से सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया। तो ये कुछ वो देश थे जहां पर बुर्का बैन है, और जितने भी देश हैं जहां पर ये बुर्का बैन हुआ है वहां पर अलग अलग कारण बताए गए हैं। कहीं धार्मिक कट्टरवाद को ध्यान में रखते हुए बुर्का बैन किया गया है, कहीं एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए बुर्के को बैन किया गया है, कहीं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण वहां बुर्का बैन किया गया है। इन सभी कारणों पर और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताएं। बने रहिए शर्मा योगेंद्र ऑफिशियल पर, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।